वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, इसमें आज इसकी चौथी क्लास है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आज है, यदि किसी टाइपिस्ट को 1 से 100 तक संख्या लिखने को कहा जाए तो कुल कितने अंक को टाइप करेगा वह। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। किसी टाइपिस्ट को 1 से 100 तक संख्या लिखने को कहा जाए तो वह कुल कितने अंक को टाइप करेगा। मतलब टाइपिस्ट जो है पेज यूज कर रहा है, उस पर कितना अंक टाइप करेगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। 1 से 9 तक लिखने के लिए उसको टोटल 9 अंक लिखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर 10 से 99 तक लिखने के लिए उसे 90 अंक, 90 अंक लिखने पड़ेंगे। ये 90 संख्याएं हो गई और इसमें 2 अंक होगा, इसलिए टोटल 180 अंक लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है और 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं सब में 2-2 अंक है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया। तो टोटल 180 अंक होंगे 10 से और 199 के बीच में। 1 से 9 तक का 9 अंक होंगे। ठीक, उसके बाद 100वीं संख्या में 3 अंक हैं, क्योंकि 1 2 3। ठीक, अब टोटल जोड़ लेंगे। तो टोटल जोड़ेंगे कुल अंक 9 प्लस 180 प्लस 3, तो 189 प्लस 3 हो जाएगा 192 अंक। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कितने अंक टाइप करने पड़ेंगे उसे, मतलब 1 से 100 तक उसे संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर 1 से 9 तक केवल 9 अंक होंगे और 10 से 99 तक का 90 संख्याएं होंगी और हर संख्या में 2 अंक होंगे, इसलिए 2 से गुणा किया गया, टोटल 180 अंक आ गया। उसके बाद 100वीं संख्या में 3 अंक है, तो टोटल जोड़ लेंगे 192 अंक आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक टाइपिस्ट 237वां अंक टाइप करता है तो वह किस पेज पर पहुंचा है। मतलब कोई टाइपिस्ट है, वह टाइप कर रहा है पेज पर, वह 237वां अंक टाइप कर रहा है, तो वह किस पेज पर पहुंचा है। इसके लिए 1 से यहाँ पर टोटल इतने अंक उसने टाइप किए हैं, तो यहाँ से 1 से 9 तक टोटल 9 अंक होंगे। उसके बाद फिर 10 से यहाँ पर 99 तक, यहाँ पर टोटल 90 अंक, 90 संख्याएं आ रही है। इसके बाद 2 से गुणा किया जाएगा 180 अंक, 180 अंक। अब यहाँ पर टोटल जोड़ लेंगे, इसको 189 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 237 अंक टाइप किए हैं उसने। तो यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं। 180 प्लस 9 189 हो गया ये। उसके बाद अब कितना अंक और बच रहा है उसको घटा लेते हैं। 237 189 इसमें घटाएंगे। उसके बाद घटा दें, यहाँ पर एक उधार लेके जाएंगे, यहाँ 17 बनेगा, 9 घटा देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा है 2, एक उधार लेके आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गए 4, तो 48 आ रहा है। 48 अंक टोटल अभी बचे हैं। अब 99 के बाद जो संख्याएं स्टार्ट होंगी उनमें 3 अंक होंगे, इसलिए 48 अंक शेष बचा है। तो 48 में 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ये 16 पेज आ जाएगा।
16 संख्याएं आएंगी, यानी कि 16 संख्याओं को 16 पेज पे लिखा जाएगा। ये 16 पेज आ गया, और ये 1 से 9 तक का ये 9 पेज हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें एक ही संख्या होती है, एक ही अंक होते हैं मतलब। उसके बाद 189 अंक यहाँ पर आया है। यहाँ पर जोड़ने के बाद आया है, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या है उसका टोटल अंक 180 आ रहा है। और यहाँ पर कितनी संख्याएं यूज करनी पड़ेंगी? 90 संख्याएं। तो 90 संख्याएं मतलब 90 पेज, 90 पेज। अब टोटल पेज जोड़ लेते हैं। पहले 9 पेज हो गया, उसके बाद 90 पेज, उसके बाद ये 16 पेज, 9 6 15, उसके बाद 9 1 10, 10 1 11, टोटल 115 पेज। टोटल 115 पेज। और वह किस पेज पर पहुंचा होगा? तो 115वें पेज पर वह पहुंचा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। टाइपिस्ट जो है 237 अंक का यूज कर रहा है, और वह किस पेज पर पहुंचा है, ये क्वेश्चन है। तो 1 से 9 पेज पर 1 से 9 अंक लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 9 पेज हो जाएगा। उसके बाद 10 से 99 संख्याएं लिखने के लिए उसे 90 पेज हो जाएगा। यहाँ पर 180 अंक इसलिए निकाले हैं क्योंकि 237 अंक है, उसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर 90 पेज आ जाएगा। उसके बाद टोटल जोड़ लिए 189 हो गया टोटल। उसके बाद 237 में घटा दिए, यहाँ पर 48 आ गया। तो 48 में उसके बाद जो संख्याएं हैं 3 डिजिट की आएंगी, इसलिए 3 से भाग दिया गया। टोटल 16 पेज। उसके बाद टोटल जोड़ लेंगे तो 115 पेज आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अंक 2 1 3 0 का प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं इन अंकों का उपयोग करके। तो इसमें सबसे बड़ा अंक पहले ले लेंगे, उसके बाद उसके छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा 1, उसके बाद फिर 0। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई इन अंकों को प्रयोग करके। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटी संख्या के बीच। तो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। अब सबसे छोटी के लिए पहले 1 ले लेंगे, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद फिर 3। अगर हम 4 अंकों की सबसे पहले सबसे अगर छोटी लेते हैं, अगर 0 लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़े अंक, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए 0 को पहले नहीं लेंगे। क्वेश्चन में कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो अब इसके बीच अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एक उधार लेके जाएंगे, यहाँ 10 बनेगा, 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 0 यहाँ पर ले आए तो 10 बना, फिर 8, यहाँ पर 11, उसके बाद 1 बचा है, यहाँ पर 1 उतर जाएगा, यहाँ पर फिर इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से 200 के बीच 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? अब पहले जो शुरुआत में रहेगा उसमें 5 से भाग देंगे, फिर जो लास्ट में रहेगा उसमें 5 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर
कोई बार नहीं आ रहा है, मतलब इसके बाद वाला बार लेंगे, मतलब यहाँ पर 0 बार आ रहा है तो 1 ले लेंगे। यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 5 चौक 20, 40 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 से 200 के बीच 5 से विभाजित, तो 200 के बीच कहा है तो यहाँ पर इससे 1 कम लेंगे, यहाँ पर 39 लिया जाएगा। अब कितनी संख्याएं हैं उसको ज्ञात करने के लिए संख्याएं 39, यहाँ पर जो अगला लिया गया रहेगा उसको घटाएंगे, उसके बाद 1 जोड़ते हैं तो टोटल 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। या तो आप इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 200 में से 5 से डिवाइड कर दीजिए, 40 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इसके बीच के लिए इसमें से 1 घटा के लिख देंगे, क्योंकि इसमें अगर 200 भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए टोटल 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 और 200 के बीच में आपको ज्ञात करना है, इसलिए 1 घटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। हमें ज्ञात करना है 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। जो मैंने पहली मेथड बताई थी, यहाँ पर आप 8 से भाग दीजिए, उसके बाद 100 में आप 8 से भाग दीजिए। यहाँ पर कोई बार नहीं जा रहा है तो इसके बाद वाला लेंगे, मतलब 1। यहाँ पर आप भाग दिए, 8 एकन्नम 8, उसके बाद यहाँ पर 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, तो इतना जा रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, 12। यहाँ पर 1 अंक कम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 100 पूर्णतः डिविजिबल नहीं है 8 से, इसलिए 12 लिया जाएगा। इसमें से 1 घटा दिया जाएगा, उसके बाद 1 जोड़ दिया जाता है, तो 12 आ जाएगा। या तो आप सीधा 100 में 12 से भाग दे दीजिए, बल्कि 8 से भाग देंगे आप, तो जितना जाएगा पूर्णतः डिविजिबल उतना उत्तर हो जाएगा आपका, तो 12 जाएगा टोटल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। 50, 100, इसके बीच हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 से भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 7 7 49, 7 बार जा रहा है, लेकिन उसके बाद वाला हम लोग लेते हैं तो 7 1 8, 8 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 7 एकन्नम 7, फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, इतना आ रहा है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 50 से 100, इसको 1 बढ़ा के क्यों लिया जाता है। यहाँ पर 7 7 49, क्योंकि 50 से कम है, इसलिए इसका 8वां गुणज लिया जाता है, मतलब ये 7 7 49 होता है, उसके बाद 8वां लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 100 में भाग दिया, 7 से 14 आ गया, तो यहाँ पर घटाना क्या है, तो 15 में 8 गए, 7 आ जाएगा आपका ये आंसर। 7 ऐसे 7 जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, 7 ऐसी संख्याएं हैं 50 और 100 के बीच में जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। जैसे 50 से ज़्यादा 7 8 56 हो गया, 56, उसके बाद 7 9 63 हो गया। उसके बाद ऐसे ही संख्याएं हैं जो आपको ज्ञात करनी है 50 और 100 के बीच में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
300 से 650 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इस टाइप के सवाल में 5 और 7 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 = 35। हमें ज्ञात करना है 300 से 650 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से पूर्णतः डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर 35 से भाग दे देंगे, इसको काट देते हैं पहले 5 से। ये 5 × 7 = 35, ये 5 × 6 = 30। अब यहाँ पर फिर से भाग देते हैं, 7 × 8 = 56, 8 बार जा रहा है, इसके बाद वाला लिया जाएगा तो यहाँ पर 9, क्योंकि अगर 8वां लेंगे तो वो 300 से पहले वाली संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें ज्ञात करना है 300 से और 650 के बीच में, इसलिए एक अंक बाद वाला लिया जाता है, तो 9वां लिया जाएगा। यहाँ पर काट दीजिए 5 से, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। फिर इसको आप भाग दीजिए इसमें, 7 × 1 = 7, उसके बाद फिर यहाँ पर 40, 7 × 5 = 35, नहीं 7 × 8 = 56 होगा, क्योंकि 7 × 1 = 7, उसके बाद यहाँ पर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 18 - 9 + 1, तो आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 और 5 और 6 का एलसीएम ले लिया जाएगा। 4, 5 और 6, 2, 5, 3, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद 3, यहाँ पर 5, तो 2 दूनी 4, 5 × 20, 3 × 60, तो यहाँ पर एलसीएम 60 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 200 और 600 के बीच, तो यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 0 से काट देते हैं, फिर 36 × 18, 3 बार जा रहा है, यहाँ पर अगला वाला लिया जाता है तो यहाँ पर 4 लिया जाएगा। उसके बाद 6 × 10 = 60, यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो 10 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है 200 और 600 के बीच हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो। तो यहाँ पर 600 नहीं सम्मिलित किया जाएगा, उसके एक अंक पहले वाला लिया जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिया जाएगा। अब सवाल को फिर हल करते हैं। 9 - 4 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 और -4 करेंगे तो आ जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 200 और 600 के बीच 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।